द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आरएसएस के सदस्यों को हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई के मूड में है। दरअसल खबर बेहद दिलचस्प है। आपको याद होगा, मई के महीने में एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां केरल के 1248 मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं को बैन कर दिया गया था, या यूं कह लें कि आरएसएस की गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया था। अब वहां पर कोई भी हथियार प्रशिक्षण जैसी हरकत को आरएसएस अंजाम नहीं दे सकता है, ऐसा नोटिस जारी करके आरएसएस को चेताया गया था। लेकिन लगता है संघियों को इसका कोई असर नहीं हुआ। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। उस वक्त कहा गया था कि जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है, जो तमाम मंदिरों को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, उस बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि कोई भी संघी मंदिरों में हथियार प्रशिक्षण का काम ना करें। मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ का काम होना चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि हो, ना ही हथियार प्रशिक्षण का कोई खेल हो। संघियों ने बातों को इस कान में सुना और इस कान से निकाल दिया। लेकिन मामला अब केरल हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरएसएस के सदस्यों को नोटिस भेज दिया गया है और मंदिर के बोर्ड से भी जवाब तलब किया गया है कि समस्या कहां है। अगर आपने आदेश निर्देश जारी किया, आरएसएस के लोगों को मना किया कि आप अपनी शाखाएं मंदिर परिसर में न लगाएं, मंदिर की संपत्तियों का उपयोग हथियार प्रशिक्षण जैसे काम के लिए न करें, तो फिर यह कैसे हो रहा है? केरल ने इसकी शुरुआत तो की, लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस अपनी जिद से बाज कहां आते हैं। इस वजह से मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा है और यहां अब आरएसएस के सदस्यों को नोटिस थमा दिया गया है। यानी आगे एक्शन हो सकता है अगर ये लोग अपनी गतिविधियों को ब्रेक नहीं दिए तो। मंदिरों से इन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधा तो। संघियों को लगता है कि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, वो जो चाहेंगे करेंगे, मंदिर में कुछ भी कर सकते हैं। संघियों को बुला करके उन्हें प्रशिक्षण देंगे, उन्हें कट्टर संघी बनाएंगे। लेकिन मंदिर वो जगह नहीं जहां आप हथियार प्रशिक्षण करें। मंदिर की संपत्तियों के साथ आप इस तरीके का व्यवहार करें, उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए करें। यह कतई ना तो मंदिर का बोर्ड स्वीकार कर रहा है, न ही आसपास के लोग स्वीकार कर रहे हैं, न ही वहां के पुजारी। सब ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और नतीजा यह हुआ है कि अब आरएसएस के सदस्यों की हवा निकलने वाली है। द वायर ने इस मामले में एक खबर प्रकाशित की है, जिसे अशरफ हुसैन ने शेयर भी किया है। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, वो देखिए, केरल मंदिर परिसर में हथियारों की कथित ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस सदस्यों को हाईकोर्ट का नोटिस। अब देखना होगा कि खबर में क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ऐसे मामलों में काफी सख्त नजर आ रहा है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जिस संघ के सहारे अपने सियासत बहुत दूर तक करती है, उस बीजेपी को भी दक्षिण भारत से धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा है। कर्नाटक में एकमात्र उनकी सरकार थी और वहां भी वो सत्ता से हाथ धो बैठे। बीजेपी का सफाया हो रहा है, संघ को भी वहां से हटाया जा रहा है। शुरुआत केरल से हो गई है। अलग अलग राज्यों में पहले से चेतावनी। बजरंग दल जैसी संस्था अगर कट्टरवाद को बढ़ावा देगी, गैर संवैधानिक गतिविधियों में शामिल होगी, तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में यही कुछ कहा था। खैर, द वायर की खबर को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। हेडलाइन में ही लिखा गया है, केरल मंदिर परिसर में हथियारों की कथित ट्रेनिंग को लेकर आरएसएस सदस्यों को हाईकोर्ट का नोटिस। खबर में क्या है, केरल हाईकोर्ट को क्यों गुस्सा आया है? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक द वायर ने भी खबरें प्रकाशित की है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के सदस्य मंदिर परिसर के अंदर सामूहिक अभ्यास, मास ड्रिल और हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। केरल हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार की पीठ ने इस मामले पर राज्य सरकार और त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड से भी जवाब मांगा है। इसके अलावा जो जानकारी सामने आई है कि आरएसएस के सदस्यों को भी नोटिस भेजकर पूछा गया है कि आप अपनी हरकत से बाज क्यों नहीं आ रहे, क्यों न हम आप पर कार्रवाई करें।
द वायर ने इस रिपोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं की दलील को भी सामने रखा है। हाईकोर्ट के शरण में जाकर वो कह रहे हैं कि कैसे आरएसएस के लोग पूजा में व्यवधान डाल रहे हैं, मंदिर परिसर का गलत उपयोग हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, कृपया इस पर संज्ञान लें। द वायर ने लिखा है कि उच्च न्यायालय ने दो श्रद्धालुओं और मंदिर के आसपास के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि आरएसएस सदस्यों की कथित कार्रवाई से मंदिर में आने वाले भक्तों और तीर्थ यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को मुश्किल हो रहा है। इस मामले में द वायर ने आगे याचिकाकर्ताओं की दलील को रखते हुए कहा है कि बगैर किसी अनुमति के ये लोग अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। हथियार प्रशिक्षण आरएसएस के सदस्यों को बुलाकर देते आ रहे हैं, जबकि त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने मई के महीने में ही नोटिस जारी कर इन सब गतिविधियों पर ब्रेक लगाने को कहा था। हालांकि यह मामला 2021 से चल रहा है, उस वक्त भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखिए हाईकोर्ट के सामने क्या कहा गया है। द वायर ने लिखा है कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरएसएस के सदस्य कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों से बिना किसी प्राधिकरण के मंदिर में अवैध गतिविधियों का संचालन करते हैं। इनमें मंदिर परिसर के भीतर तंबाकू उत्पादों का उपयोग भी शामिल है, और फिर ये लोग जोर जोर से नारे तक लगाते हैं, हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं, यानी तंबाकू का उपयोग मतलब स्मोकिंग भी होती होगी, खैनी भी खाते होंगे, न जाने क्या सब करते होंगे। इस संबंध में भी जो दलीलें दी गई है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, बताया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के सदस्य अपने सामूहिक अभ्यास हथियार प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में जोर जोर से नारे लगाते हैं, जिससे मंदिर का शांतिपूर्ण माहौल बाधित होता है। तो अदालत से यह अपील की गई है कि इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई करें, आरएसएस के सदस्यों को बैन करें कि ये इस तरीके की गतिविधि को मंदिर परिसर में कम से कम तो अंजाम ना दें। अब इस संबंध में केरल हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए राज्य सरकार को, आरएसएस के सदस्यों को, सबको नोटिस जारी किया है और मंदिर के बोर्ड से भी पूछा है कि ये सब आपके कंट्रोल से बाहर कैसे जा रहा है, क्योंकि 1248 मंदिरों पर सीधा नियंत्रण त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड का होता है, और उस बोर्ड ने पहले ही इस मामले में आरएसएस को आगाह किया था कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट इस पर दिखाई थी, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर की है। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर रोक, देवस्थान बोर्ड ने कहा राजनीतिक आयोजन भी नहीं होंगे। कांग्रेस बोली 90% हिंदू आरएसएस के खिलाफ हैं, यानी केरल में जो हिंदू हैं वो आरएसएस को पसंद भी नहीं करते। 90% हिंदू। यह सिलसिला अब देश भर में चलने वाला है, क्योंकि नफरत फैलाने वालों का साथ कब तक और कोई क्यों देगा। इसमें देखिए जो जानकारी है भास्कर के मुताबिक केरल के मंदिर में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया था मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की परमिशन नहीं दिया जाए। इसके अलावा भी आदेश नहीं मानने पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई थी, तब तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे। बावजूद इसके ये आयोजन चलते रहे। अब हाईकोर्ट एक्शन में है, देखिए संघियों के साथ क्या सलूक होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।